हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हर शख्स का कोई न कोई पसंदीदा अदाकार या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कोई बड़े सेलिब्रिटी को अपना आइडियल समझते हैं। इन्हीं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखने वाले अपना इंस्पिरेशन मानकर इन्हीं की तरह दिखना चाहते हैं। इन अदाकारों और सेलिब्रिटीज़ को ड्रामों और टिकटॉक वगैरह पर देखकर इनके फैंस इनको कॉपी करते हैं। लेकिन जब ये अदाकार और सेलिब्रिटीज़ मशहूर हो जाते हैं और इनके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ आ जाता है तो ये अपनी पहचान भूल जाते हैं। जैसे ही ये अदाकार अच्छे खासे मशहूर हो जाते हैं, ये लोग अपनी ना सिर्फ ड्रेसिंग बल्कि ओवरऑल लुक को बदल देते हैं। शोबिस की दुनिया में ये लोग इसे ग्रूमिंग का नाम देते हैं, जिसे हमारी सादा ज़ुबान में बेगैरती कहा जाता है। कुछ लोगों को तो ये ग्रूमिंग पसंद आ जाती है, लेकिन कुछ लोग अपने आइडियल पर्सनैलिटीज़ को इस तरह बेहुदा लिबास में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अक्सर आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तानी अदाकार जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर इनकी ड्रेसिंग मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। यानी यूरोप के कल्चर को फॉलो करते हुए ये अदाकार बाहर जाकर उन्हीं की तरह ड्रेसिंग करना पसंद करते हैं। इस बात को समझना ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारा ताल्लुक़ कुछ दिनों के लिए बाहर मुल्क आकर तब्दील नहीं हो जाएगी। इन चंद दिनों या महीनों के लिए ये सुपरस्टार्स मुकम्मल तौर पर यूरोपीय कल्चर में डल जाते हैं और फिर कई महीनों और सालों तक लोगों की तनकीद और कंट्रोवर्सीज़ का शिकार बने रहते हैं। इनके फैंस इसीलिए इन्हें अपना आइडियल समझते हैं, क्योंकि इनको इन अदाकारों की ड्रेसिंग, मेकअप और रिवायती लिबास पसंद होता है। इस बात की मिसाल हम इकरा अज़ीज़ को लेते हैं कि इकरा अज़ीज़ जब इंडस्ट्री में दाखिल हुई तो इनको पहले करैक्टर में इंतहाई मासूम, सीधी सादी, खूबसूरत सी लड़की दिखाया गया। इकरा अज़ीज़ का अगर आपने सबसे पहला ड्रामा देखा है जिसका नाम है छोटी सी ज़िंदगी, वैसे तो इकरा अज़ीज़ का पहला ड्रामा किसे अपना कहे और मुक़द्दस है, लेकिन छोटी सी ज़िंदगी में अदाकारी से ही इकरा अज़ीज़ को पहचान और मकबूलियत हासिल हुई। इकरा अज़ीज़ के इस मासूम लड़की के करैक्टर को बहुत सी लड़कियों ने कॉपी किया। जब इकरा अज़ीज़ को स्क्रीन पर देखा गया तो लड़कियों ने इकरा की तरह ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल को अपनाया। इसके बाद इकरा ने कुर्बान, रकीब से और मोस्ट इम्पोर्टेंट हुदा और मोहब्बत 3 में जो प्यारी और रिवायती लिबास पहना, वाकई में वो तारीफ़ के काबिल था। हुदा और मोहब्बत में इकरा इंतहाई सादा शलवार कमीज़ में नज़र आई और सादगी में भी वाकई बहुत खूबसूरती होती है। इस शलवार कमीज़ और दुपट्टे के साथ इकरा अज़ीज़ का हल्का पुल्का सा मेकअप उसकी पर्सनैलिटी को और भी उजागर कर देता है, यानी एनहेंस कर देता है। इकरा अज़ीज़ के इस गेटअप से इंस्पायर होके पाकिस्तानी लड़कियों ने अपनी हीरोइन को फॉलो करते हुए उसी की तरह की ड्रेसिंग स्टाइल को अपनाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी तरह का रिवायती लिबास हमारे कल्चर को बिल्कुल सूट करता है। लेकिन जैसे ही इकरा अज़ीज़ को शोहरत मिली, पैसा मिला, वैसे वैसे इकरा अज़ीज़ अपने रिवायात को भूलने लगी और ग्रूमिंग के नाम पे बेहुदा लिबास पहनने लगी। जब यासिर हुसैन ने इकरा अज़ीज़ को लक्स स्टाइल अवार्ड शो के दौरान पूरी दुनिया के सामने प्रपोज किया, वहीं से इकरा अज़ीज़ लोगों की तनकीद का निशाना बनना शुरू हुई। कुछ लोगों को इनका ये अंदाज काफ़ी पसंद आया कि हाँ, अब डिजिटल दौर है, नई नस्ल है और ऐसे ही एक दूसरे को प्रपोज किया जाता है। तो उन लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर इनको देखकर कल आपकी बहन बेटियाँ आपको बताए बगैर ही अपना जीवन साथी चुन ले और आपको खबर हुए बिना ही सब रिश्तेदारों के सामने एक दूसरे को प्रपोज करे, गले मिले, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन एक गैरतमंद भाई और बाप को ये 100% बुरा लगेगा। हमारी नई नस्ल, हमारी लड़कियां इन्हीं को ड्रामों में मासूम और परफेक्ट देखकर इनको फॉलो करती हैं और इन्हीं की तरह दिखना चाहती है। लेकिन ड्रामों से निकलकर इनका दूसरा चेहरा ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन अपनी समर वेकेशंस के लिए मुल्क से बाहर गए हुए थे। मामूल के मुताबिक जैसे ही इकरा बाहर मुल्क में दाखिल हुई, वहाँ पर इकरा का शलवार गायब हो गया। इकरा ने जितनी भी तस्वीर और वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर की, उन सब में इकरा सिर्फ एक छोटी सी फ्रॉक में नजर आई, जिसमें इकरा की पूरी टांगे नजर
नजर आती है। और मजीद हैरत की बात यह है कि यासर हुसैन जो इकरा का शोहर है वो भी इस हुलिये में अपनी बीवी के साथ सड़कों पर डांस कर रहा है और लोग इनकी वीडियोस और तस्वीर बना रहे हैं। इकरा अजीज के लिए वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इकरा अजीज इससे पहले जब भी अपनी बड़ी बहन के साथ छुट्टियां गुजारने गई थी, दोनों ने इंतहाई वोल्गर कपड़े पहने थे। इकरा अजीज सिर्फ बाहरी मुल्क में ऐसा लिबास नहीं पहनती, बल्कि अगर शोबिस इंडस्ट्री में कोई पार्टी या बर्थडे वगैरह का फंक्शंस हो तो इकरा अजीज अक्सर बगैर शलवार के ही नजर आती है। इकरा अजीज को यासर हुसैन के साथ इस तरह देखकर लोगों ने ना सिर्फ इकरा अजीज बल्कि यासर हुसैन को भी काफ़ी बातें सुनाई कि आखिर ये किस तरह का शोहर है, बीवी को इतनी वल्गैरिटी पर भी कुछ नहीं कहता। अब इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर यासर हुसैन इकरा को रोकने टोकने लगा, इनके दरमियान मुखालिफत पैदा होगी और ये इनके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी जिस तरह से आए दिन इंडस्ट्री में अदाकारों के दरमियान डिवोर्सेस हो रही हैं और ये लोग अपने फैंस के तनकीद का निशाना बन रहे हैं, तो इससे बचने के लिए ये लोग एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। अगर इकरा के शोहर और फैमिली वालों को इसकी वल्गर ड्रेसिंग से कोई इशू नहीं है तो जाहिर है ये लोग बाकी दुनिया की परवाह क्यों करेंगे। बेहुदा लिबास पहने बगैर भी आप खूबसूरत और डिसेंट नजर आ सकते हैं। इसकी मिसाल आप पाकिस्तानी मशहूर और मारूफ अदाकारा सारा खान की ले। सारा खान को आपने हमेशा डिसेंट और पूरे लिबास में देखा है। सारा खान जिस तरह ड्रामों में रिवायती और पूरे लिबास में नजर आती है, इसी तरह असल जिंदगी में भी सारा खान की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। सारा खान भी अक्सर मुल्क से बाहर जाती है। आपने अक्सर तस्वीर में देखा होगा कि सारा खान अपने शोहर फलक शबीर के साथ अक्सर पूरी दुनिया में घूमती फिरती है। फलक शबीर अपने गानों के कॉन्सर्ट के लिए कभी एक मुल्क जाते हैं तो कभी दूसरे मुल्क। हमेशा फलक शबीर सारा खान और अपनी बेटी आलियाना को साथ लेकर जाते हैं। वहाँ से ये लोग अपनी तस्वीर और वीडियोस अपने मदाहों के साथ शेयर करते रहते हैं। इन तस्वीर पर अगर आप गौर करें तो सारा खान आपको बाहर भी, चाहे वो यूरोप ही क्यों ना हो, वल्गर ड्रेस में नजर नहीं आएगी। इनकी यही बात इनके फैन फॉलोइंग में और भी इजाफा करती है, क्योंकि जाहिर है अगर आप मशहूर हैं तो इन्हीं फैंस की वजह से है कि ये लोग आपको पसंद करते हैं और आपको बार बार स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। अगर आप एक लड़की है तो आप खुद इस बात पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए सोचें, अगर आप मुल्क से बाहर भी चले जाएं तो क्या आप सिर्फ फ्रॉक में बगैर शलवार के बाहर निकलना पसंद करेंगी? और अगर आप एक मर्द हैं तो भी आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए सोचें कि अगर आपके घर में मौजूद बहन, बेटी या बीवी इन अदाकारों को देखकर इनको फॉलो करते हुए ऐसी ड्रेसिंग करके बाहर निकले तो क्या आप इनको मना करेंगे या नहीं? इकरा अजीज को यासर हुसैन ऐसी ड्रेसिंग पर कुछ नहीं कहते, लेकिन इनके बाप और भाई को भी शायद कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि आपको शायद शोहर की बात से कुछ इख्तिलाफात हो, लेकिन बाप भाई की बात को आप कुछ न कुछ अहमियत ज़रूर देंगे। इकरा अजीज की बहन ने इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया जब लोग इकरा अजीज को ट्रोल कर रहे थे और कमेंट्स में अपने नफरत का इजहार कर रहे थे। तो यहाँ पर इकरा अजीज की बहन सिद्रा अजीज ने इस हवाले से कहा कि इकरा अजीज अपने शोहर के साथ है, काम से एक दिन निकालकर बाहर एंजॉय करने गए हैं और यहाँ पर शलवार पर मुबाहिसा हो रहा है। तो यानी इकरा अजीज की तरह उसकी बहन को भी शलवार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मदीहा इमाम को अगर आप देखें तो मदीहा इमाम ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीर शेयर की। इन तस्वीर में मदीहा इमाम बैकलेस कपड़ों में नजर आई। मदीहा इमाम के इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इन सब ने जब अपनी पसंदीदा अदाकारा को इस तरह की ड्रेसिंग में देखा तो लोगों ने इनसे शदीद नफरत का इजहार किया। लोगों ने इन तस्वीर पर आकर इन्हें कमेंट में वो सारी बातें लिखी जो बोलना चाह रहे थे। लोगों ने कहा कि हैरान करने वाली बात है कि एक मुस्लिम औरत को इस खुलिये में देख रहे हैं। इनमें से एक और फैन ने कमेंट किया है कि अगर आप में थोड़ी भी गैरत होती तो ये नंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ना डालती, लेकिन लगता है इनमें गैरत और हया वाकई ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इससे एक दिन बाद ही मदीहा इमाम ने कुछ और तस्वीर भी अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी जिनमें मदीहा की ड्रेसिंग बिल्कुल सही नहीं थी। मदीहा इमाम एक खूबसूरत अदाकारा है। ड्रामों में अगर आप देखें तो मदीहा इमाम अक्सर खूबसूरत और रिवायती पूरे कपड़ों में नजर आती है और इसी
वजह से इनके एक के बाद एक नया ड्रामा देखने को मिलता है कि लोग इनको पसंद कर रहे हैं। लोग इनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनके ड्रामों में ये काफ़ी डिसेंट नज़र आती है। ज़ाहिर है अगर ये लोग बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मशहूर अदाकार हैं, तो इन्हीं फैंस की वजह से है। अगर लोग आपको पसंद ना करें और आपको देखना ना चाहे तो आपका कारोबार बंद हो जाएगा और आप घर बैठ जाएंगे। लेकिन अपनी दौलत और शोहरत में ये अदाकार इतने गुम हो चुके हैं कि इनको किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि ये सब हरकतें करके हम अपनी शोहरत और मकबूलियत खो रहे हैं। मदीहा इमाम भी बाकी अदाकारों की तरह वेकेशंस एंजॉय करने नेपाल गए, वहां जाकर अपना हुलिया बदल दिया। लगता है इन अदाकाराओं के जहन में सिर्फ एक बात बैठ गई है कि अगर हम बेहुदा कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम मॉडर्न नहीं लग सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह आप ड्रामों में पूरा लिबास पहनकर करोड़ों लोगों का दिल जीतती हैं, इसी तरह असल ज़िंदगी में भी आप अगर पूरे कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको मज़ीद पसंद करेंगे। खैर, अल्लाह सबको हिदायत दे। हमारी वीडियो का यहीं पे इख्तिताम होता है। मिलेंगे नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।